हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग और मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है फीटल स्कल। नर्सिंग कोर्स पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट, चाहे वो एएनएम के हो, चाहे जीएनएम के हो, चाहे एमएससी नर्सिंग के हो, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फीटल स्कल सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है फीटस का, जो लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान डिलीवर होता है। फीटल स्कल क्रेनियल बोन जो इसका शीर्ष भाग बनाती है, फ्रंटल बोन जो इसका सामने का फेस बनाती है से मिलके बना होता है, और इसके नीचे का पार्ट बेस कहलाता है। इस नीचे के पार्ट बेस में एक होल होता है, छिद्र होता है, जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। इन क्रेनियम बोन के भीतर मस्तिष्क या ब्रेन सिचुएटेड रहता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी बोन होती है जो फीटल स्कल को बनाती है। फीटल स्कल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फोंटानल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फीटल स्कल के एरिया होते हैं, और कौन कौन से इसमें डायमीटर प्रेजेंट रहते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल स्कल में बोन्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन एंटीरियर पार्ट की बात करें फीटल स्कल के, तो फीटल स्कल के एंटीरियर हिस्से में फ्रंटल बोन होती है जो इसको फॉर्मुलेट करती है। दोनों फ्रंटल बोन के पीछे की बात करें तो पोस्टीरियर हिस्से में दो पैरेटल बोन होती है। अब फ्रंटल बोन का जो मिडिल हिस्सा होता है उसके मिडिल हिस्से में एक ओसिफिकेशन सेंटर होता है जो फ्रंटल एमिनेंसेस कहलाते हैं। इन फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ पोस्टीरियर भाग में पैरेटल बोन होती है। इन पैरेटल बोन के मध्य भाग में जो ओसिफिकेशन सेंटर होता है इसको पैरेटल एमिनेंस कहते हैं। दोनों तरफ पैरेटल एमिनेंस इसके पैरेटल बोन्स में भी होते हैं और फ्रंटल बोन्स में भी फ्रंटल एमिनेंसेस पाए जाते हैं। पैरेटल बोन के पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन होती है जो ऑक्सीपिटल भाग को बनाती है, और फीटल स्कल के लेटरल में टेम्पोरल बोन होती है जो फ्लैट बोन होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फीटल स्कल दो फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन्स, एक ऑक्सीपिटल बोन और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो टेम्पोरल बोन होती है उनके द्वारा निर्मित होता है। आइए हम अब बात करते हैं फीटल स्कल के सूचर्स के बारे में। तो फीटल स्कल के सूचर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल सूचर्स। दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर्स पाया जाता है वो फ्रंटल सूचर्स कहलाता है। बेसिकली सूचर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो क्रेनियल बोन आके फीटल स्कल की मिलती है, उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो सूचर कहलाता है। तो इस प्रकार ये हो गया फ्रंटल सूचर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सूचर, दैट इज कोरोनल सूचर। तो फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन के बीच में जो सूचर्स पाया जाता है वह कोरोनल सूचर्स कहलाता है। नेक्स्ट सूचर है सेजाइटल सूचर। दोनों पैरेटल बोन के मध्य में जो सूचर्स होता है उसको सेजाइटल सूचर कहते हैं, या ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल सूचर भी कहते हैं। नेक्स्ट सूचर है लैम्डोडल सूचर। ये कहाँ होता है, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर्स होता है वो लैम्डोडल सूचर कहलाता है। नेक्स्ट सूचर है स्क्वेमोस सूचर। पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच के जो सूचर्स हैं वो स्क्वेमोस सूचर कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फीटल बोन में फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर्स, सेजाइटल या लॉन्जिट्यूडिनल सूचर, लैम्डोडल सूचर और स्क्वेमोस सूचर, ये सूचर मिलके क्रेनियल बोन को जॉइंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोंटानल्स। सो व्हाट इज फोंटानल्स? फीटल स्कल्स में दो या दो से अधिक जो सूचर्स होते हैं उनके बीच में जो गैप पाया जाता है उसको फोंटानल्स कहते हैं। वैसे तो फीटल स्कल में 6 फोंटानल्स होते हैं कुल, परंतु ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से 2 ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर फोंटानल्स। एंटीरियर फोंटानल्स एंटीरियरली फ्रंटल सूचर से, लेटरली कोरोनल सूचर से और पोस्टीरियरली सेजाइटल सूचर से बाउंडेड रहता है। इसकी शेप डायमंड शेप या काइट शेप होती है। जनरली 18 मंथ पश्चात ये ओसे हो जाता है या 1.5 वर्ष की आयु में ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है। नेक्स्ट सूचर की बात करते हैं जिसका नाम है पोस्टीरियर फोंटानल्स। तो पोस्टीरियर फोंटानल्स
लेटरली लैम्ब्डोडल सूचर्स के द्वारा और एंटीरियरली सेजाइटल सूचर्स के द्वारा बाउंडेड रहता है। इसकी आकृति ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय होती है। इसकी आकृति ग्रीक लेटर लैम्ब्डा की जैसी होने के कारण इसे लैम्ब्डा भी कहते हैं। पोस्टीरियर फोंटानेल्स जनरली 1.5 महीने पश्चात या 6 वीक में ओसिफाई हो जाता है, अर्थात ये क्लोज हो जाता है। इस प्रकार ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस के रूप में एंटीरियर फोंटानेल्स और पोस्टीरियर फोंटानेल्स होते हैं। एंटीरियर फोंटानेल्स और पोस्टीरियर फोंटानेल्स के अलावा 2 अन्य और फोंटानेल्स होते हैं जिनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कम होती है। तो अन्य जो दूसरे जो फोंटानेल्स में सबसे पहला आता है स्पिनोइड फोंटानेल्स। स्पिनोइड फोंटानेल्स पेड़ होते हैं जो लेफ्ट और राइट अर्थात फीटल स्कल के एंटीरियर लेटरल में दोनों तरफ स्पिनोइड फोंटानेल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो अदर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जिसकी कम होती है वह फोंटानेल्स है मस्टोइड फोंटानेल्स। ये फीटल स्कल के पोस्टीरियर लेटरल भाग में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार 2 मस्टोइड और 2 स्पिनोइड ये दोनों पेड़ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के फीटल स्कल में 6 फोंटानेल्स हो गए। 6 कौन कौन से हुए? नंबर 1 एंटीरियर फोंटानेल्स, नंबर 2 पोस्टीरियर फोंटानेल्स, नंबर 3 और 4 हो गए एंटीरियर लेटरल वाले स्पिनोइड फोंटानेल्स और 5th और 6th हो गए मस्टोइड फोंटानेल्स। इस प्रकार फीटल स्कल में कुल 6 फोंटानेल्स उपस्थित होते हैं। आगे हम जानते हैं कि जो फीटल स्कल होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है वो सेफालिक कहलाता है या हेड कहलाता है। जो मेटरनल पेल्विस के संपर्क में जो आने वाले जो इसके अलग अलग जो रीजन है, जो पार्ट है, उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होता है, अर्थात जब सेफालिक प्रेजेंटेशन होता है, जो फीटस का जो शीर्ष भाग होता है सेफालिक एरिया, वो अगर आगे रहता है प्रसव के दौरान तो कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। तो पहली कंडीशन आती है कि यदि फीटस का स्कल है वो कम्प्लीटली फ्लेक्स रहता है, अर्थात फीटस स्कल अपनी नेक के साथ फ्लेक्शन में रहता है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होता है। अब जानते हैं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स एक सर्कुलर या गोलाकार एरिया होता है जिसकी जो बाउंड्री इस प्रकार है। इसके पोस्टीरियर भाग में पोस्टीरियर फोंटानेल या लैम्ब्डा सिचुएटेड होता है। इसके लेटरल में दोनों पेराइटल एमिनेंसेस सिचुएटेड रहते हैं और इसके एंटीरियर वाले पार्ट में एंटीरियर फोंटानेल या ब्रेगमा रहते हैं। इस प्रकार एक वृत्ताकार पार्ट होता है जो वर्टेक्स कहलाता है, जिसके पोस्टीरियर में क्या आ रहा है पोस्टीरियर फोंटानेल्स, एंटीरियर में एंटीरियर फोंटानेल्स और लेटरल में दोनों पेराइटल एमिनेंसेस। तो ये सर्कुलर या वृत्ताकार भाग वर्टेक्स कहलाता है। लेबर के दौरान जब फीटल हेड पार्शियली एक्सटेंडेड होता है तब प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो या सिंसिपुट होता है। आइए जानते हैं ब्रो या सिंसिपुट की बाउंड्रीज क्या क्या होती है। तो ये जो आप इस देख रहे हैं ये ब्रो या सिंसिपुट कहलाता है। इस ब्रो या सिंसिपुट के पोस्टीरियर भाग में एंटीरियर फोंटानेल्स होता है। इसके लेटरल में कोरोनल सूचर होते हैं और एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज। ये जो ऑर्बिटल जो कैविटी है इसके जो रिज होते हैं ये इसकी नीचे की बाउंड्री बनाते हैं। तो इसके एंटीरियर में सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज, पोस्टीरियर में एंटीरियर फोंटानेल्स और इसके लेटरल में कोरोनल सूचर। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये ब्रो या सिंसिपुट कहलाता है। और इन दोनों सुप्रा ऑर्बिटल रिज के बीच में का जो मिडिल पॉइंट है उसको ग्लेबेला कहते हैं। जहाँ पे जनरली महिलाएं बिंदी लगाती है वो मिडिल पार्ट क्या कहलाता है ग्लेबेला। अब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं। जब फीटल हेड कंप्लीटली एक्सटेंडेड होता है तब प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होता है। तो फेस क्या होता है? फेस सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लेकर जो चिन होती है उसके बेस तक का ये एरिया क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लेकर नीचे चिन की जो बेस होती है उसका बीच का जो हिस्सा है ये फेस कहलाता है। ये सेफालिक प्रेजेंटेशन का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है। इस प्रकार फीटल स्कल अगर सेफालिक प्रेजेंटेशन होगा तो फीटल स्कल के 3 एरिया होते हैं। कौन कौन से एरिया होते हैं? नंबर 1 जो हमने सबसे पहले बात की थी ये वाला एरिया ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। नंबर 2 ब्रो या सिंसिपुट और नंबर 3 क्या है? फेस। तो सबसे छोटा एरिया कौन सा हुआ? फेस। फीटल स्कल के इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे फीटल स्कल के डायमीटर्स के बारे में। तो बेसिकली फीटल स्कल्स में 2 प्रकार के डायमीटर्स होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। तो इन डायमीटर्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? इन
SOS, सेंड SMS, प्लीज ट्रांसफ़र सम मनी। इस ट्रिक के द्वारा अपन एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार के डायमीटर को याद कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इस ट्रिक में जो SOS है, इस SOS की जो 3 लेटर है वो इस ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होने वाले 3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार SOS वो 3 लेटर्स है SOS जो इस ऑक्सीपिटल से होने वाले 3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को हमें एक्सप्लेन करते हैं या इंडिकेट करते हैं। सो ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होने वाले पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो ऐसे शुरू होता है उसका नाम है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसका जो प्रोटूबरेंस भाग होता है उभरा हुआ, इसके नीचे वाले पॉइंट से शुरू होके एंटीरियर फोंटानल या ब्रैगमा तक होता है। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के नीचे से स्टार्ट होके एंटीरियर फोंटानल या ब्रैगमा तक होता है और इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है। आइए दूसरे डायमीटर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से शुरू होके ग्लेबिला तक एक्सटेंड होता है। तो ये ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस है ऑक्सीपिटल बोन के, यहाँ से शुरू होता है और ग्लेबिला तक ऑर्बिटल रिजेज के जो मिडिल पार्ट होता है ग्लेबिला, वहाँ तक ये एक्सटेंडेड रहता है और इसकी जो लंबाई है वो 11.5 सेंटीमीटर होती है। सो तीसरा डायमीटर है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। यह ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के का जो पॉइंट होता है उसके बिलो से शुरू होके फ्रंटल स्यूचर के मिड पॉइंट तक एक्सटेंडेड रहता है और इसकी जो लेंथ है वो टोटल 10 सेंटीमीटर होती है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की जो ट्रिक है उसका अगला वर्ड है SMS। इस SMS की जो 3 लेटर है वो ये जो मेंटम होती है, जो चिन्ह होती है, इससे स्टार्ट होने वाले 3 डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। मेंटम से स्टार्ट होने वाला पहला एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। अब ये क्या कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ होता है, ये जो मेंटम होती है चिन्ह होती है इसके नीचे के पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंटीरियर फोंटल या ब्रैगमा तक ये एक्सटेंडेड रहता है और इसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर है मेंटो वर्टेक्स। तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर जो मेंटम होती है वहाँ से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है। इसकी टोटल लेंथ होती है 13.5 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यह एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का सबसे बड़ा डायमीटर होता है। नेक्स्ट डायमीटर है सब मेंटो वर्टेक्स। ये जो चिन्ह होती है ये नेक के साथ इसका जहाँ जॉइंट होता है उस पॉइंट से लेकर ये वर्टेक्स का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ तक ये एक्सटेंडेड होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 11.5 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार फीटस स्कल के कुल 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। तो फीटल स्कल के ट्रांसफर डायमीटर को याद करने की एक ट्रिक है प्लीज ट्रांसफर सम मनी। तो इस ट्रिक के द्वारा अपन ट्रांसफर डायमीटर को याद कर सकते हैं। सो ट्रांसफर डायमीटर में अपन सबसे पहले बात करते हैं प्लीज या पी से शुरू होने वाला। तो पहला डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर है बाई पेराइटल डायमीटर। ये दोनों जो पेराइटल बोन्स के जो एमिनेंस होते हैं इनके बीच की दूरी बाई पेराइटल डायमीटर कहलाता है और इसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट डायमीटर की बात करते हैं वो है बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो प्लीज से बाई पेराइटल हो गया, अब टी से आ रहा है ट्रांसफर में से यहाँ पे क्या हो गया बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो जो कॉर्नर स्यूचर्स होते हैं दोनों साइड में इसका जो फारदेस्ट पॉइंट होता है सबसे दूरस्थ पॉइंट होता है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बाई टेम्पोरल डायमीटर कहलाता है। ये लगभग 8 to 8.2 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो प्लीज ट्रांसफर सम मनी में जो एच आ रहा है सम उससे है तीसरा डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर जिसका नाम है सुपर सब पेराइटल डायमीटर। तो सुपर सब पेराइटल डायमीटर क्या होता है कि एक साइड का जो पेराइटल एमिनेंस है उसके अबव से शुरू होके दूसरी तरफ का जो पेराइटल एमिनेंस है उसके जो बिलो का जो पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है सुपर सब पेराइटल डायमीटर कहलाती है। अर्थात एक तरफ पेराइटल बोन्स का जो एमिनेंस है पेराइटल एमिनेंस
उसका ऊपर का पॉइंट होगा और दूसरी तरफ का नीचे का होगा, या इधर से नीचे का होगा तो इधर का ऊपर का होगा। तो इसके बीच की जो दूरी है वह सुपर सब पैराइटल डायमीटर कहलाती है। इस प्रकार सुपर सब पैराइटल डायमीटर की जो लेंथ है वो 8.5 सेंटीमीटर होती है। लास्ट जो ट्रांसफर डायमीटर है उसका नाम है बाईमस्टोइड डायमीटर। तो जो दोनों तरफ की जो टेम्पोरल बोन होती है, इसका जो मस्टोइड प्रोसेस होता है, उन दोनों मस्टोइड प्रोसेस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बाई टेम्पोरल डायमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स डायमीटर में बाईमस्टोइड डायमीटर सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। इस प्रकार फिटल स्कल में दो प्रकार के डायमीटर हो गए, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, और इन डायमीटर्स को अपन इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फिटल स्कल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी बोन से फिटल स्कल बनती है, कौन कौन से स्यूचर्स इसमें होते हैं और कौन कौन से फोंटनल्स पाए जाते हैं, और सेफालिक प्रेजेंटेशन के दौरान कौन कौन से एरिया है जो प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में रहते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि इसके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से हैं और ट्रांसफर डायमीटर कौन से हैं, और इजी ट्रिक के द्वारा अपन आसानी से इन डायमीटर्स को याद कर सकते हैं। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके नए फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस डिफ़िकल्ट टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद।